बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ में से एक्सरसाइज नंबर 2.11 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अच्छा देखें, पहले इसकी स्टेटमेंट देखें क्या है। व्हेन अ पोलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कोई भी पोलिनोमियल जो x में लिखा हुआ है और उसकी डिग्री 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 है या 1 से बड़ी है, यानी लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस आर, ठीक है, उसको हम किसी फैक्टर x माइनस आर से डिवाइड करें, गिव्स अ कांस्टेंट r एज रिमाइंडर, और उसको डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर बच जाए वो क्या हो, r हो, देन वी कैन राइट रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ r, यानी कि हम उसको जो है देखें, ये हमने कहा ना x माइनस आर, यानी r से x माइनस आर से हमने डिवाइड किया। अगर हम डिवाइड के बगैर हम निकालें रिमाइंडर तो वो क्या होगा, वही वैल्यू होगी जो हम p ऑफ x में x की जगह r की वैल्यू पुट करने से गेन करेंगे, ठीक है। अब देखें, जैसे इसको हम रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखें, हम इसको यूँ प्रूव कर सकते हैं। देखें, पहले अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो अंदर वाला क्या कहलाता है, डिविडेंड, बाहर वाला डिवाइज़र, जो ऊपर आंसर आता है वो क्वोशिएंट, और जो बाकी बच जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, देखें, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, पोलिनोमियल क्या है, p ऑफ x है, p ऑफ x, ठीक है, डिविडेंड इसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास जो है ये किस तरह आएगा, डिवाइज़र क्या है x माइनस आर, क्वोशिएंट क्या है q ऑफ x, और रिमाइंडर क्या है r, वेयर q ऑफ x इज क्वोशिएंट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने x की इसको डिवाइड करना है, x माइनस r से डिवाइड करना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आर इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू r, ठीक है। तो देखें, हम x की जगह जब r पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p ऑफ r, r माइनस r, q ऑफ r प्लस p। देखिए r माइनस r 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो p ऑफ r इज इक्वल टू r, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हमें किसी भी पोलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड करना है, लीनियर फैक्टर से, ठीक है, मिसाल x माइनस आर से डिवाइड करना है, तो हम उसको डायरेक्ट डिवाइड किए बगैर भी उसका क्वोशिएंट रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं। और वो रिमाइंडर कैसे आएगा कि x माइनस आर को 0 के इक्वल लें, और जो x की वैल्यू निकलेगी उसको आप जो है पोलिनोमियल में पुट करें, या फिर x माइनस आर को उसके साथ कंपेयर करें और r की वैल्यू निकालें और पुट करें, तो डिवाइड के बगैर हम जो है आंसर मालूम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा जी, अब देखें 2.11 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है p ऑफ x, ठीक है, और क्या कहा हुआ है कि डिवाइड किए बगैर रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके आप बताएं कि जब हम p ऑफ x को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, इसके दो मतलब हमने x की जगह क्या पुट करना है, इसके दो मेथड है। या तो आप जो डिवाइज़र है इसको कंपेयर करें x माइनस आर के साथ, ठीक है। तो देखिए, x x के बराबर है, माइनस माइनस के बराबर है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ आप x की जगह हर जगह पर 1 पुट कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप x माइनस 1 को इक्वल टू 0 लें और यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो ये क्या आ जाती है, 1, ठीक है। तो आप जो है ये वाला तरीका ज़्यादा सही है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप इससे भी कर सकते हैं कि डिवाइज़र को कंपेयर करें x माइनस आर के साथ, और जो r की वैल्यू निकलेगी वो हम यहाँ पर x की जगह पर पुट कर देंगे। क्योंकि देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या कहा था कि कैसे ये जो है वो निकलते हैं, p ऑफ x जो है इसकी जगह हम r पुट करें तो ये रिमाइंडर के बराबर होता है, p ऑफ r इज इक्वल टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो यानी r की वैल्यू x की जगह r की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 11, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1,
1 इंटू 8 8 प्लस 11, ठीक है। पहले प्लस वालों को प्लस कर लें, 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और ये हमारे पास क्या हो गया इसका रिमाइंडर, ठीक है। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं सिंपल डिवाइड करके, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन कि इसको वेरीफाई करें, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़रा थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम इतने लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए हम जो है रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमारे क्वेश्चंस को आसान कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको x-1 से डिवाइड करूँगी तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करें, क्या चीज़ कम है, x, ऊपर x आ जाएगा तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। साइन चेंज होंगे और यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, हाँ जी ठीक है, माइनस ही आएगा, ठीक है। 8 में से 1 निकालें, 7x प्लस 11, ठीक है। अब देखें अब इसको कंपेयर करें, यहाँ क्या आएगा -7 कम है और यहाँ क्या आ जाएगा 7, तो ये बन जाएगा -7x प्लस 7, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज होंगे, 11 में से 7 निकालें, 8 9 10 11, देखें यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 4, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। देखें रिमाइंडर थ्योरम ने क्वेश्चन को कितना इजी कर दिया था और डिवाइड करके भी हमारे पास वही आंसर आता है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में बाजू का बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है ना कि डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई योर आंसर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको फिर दोनों मेथड करने होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 2, और इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 3 के साथ, और रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर मालूम करना है विदाउट डायरेक्ट डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मैंने ये लिख दिया है कि रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ आर, ठीक है। तो आप जो है क्या पुट करना है x की जगह, इसकी ये दो मेथड है, आप दोनों से कर सकते हैं। डिवाइजर x प्लस 3 के बराबर है, इसको कंपेयर करें x माइनस आर के साथ, देखें x के बराबर है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास आता है, अच्छा मैं एक स्टेप और कर देती हूँ, -r और यहाँ +3, ठीक है। तो ये माइनस दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लें तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट करेंगे -3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -3 का क्यूब, 7 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 2, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले क्यूब को ओपन करेंगे तो देखिए इस क्यूब ओड है ना, तो इस ओड की वजह से ये नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, आंसर के साथ आएगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 प्लस 7 इंटू, अब देखिए ये -3 का स्क्वायर है, 2 जो है इवन नंबर है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ार 12 प्लस 2, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, अब देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 54, फिर 7 9 ज़ार 63 -12 प्लस 2, ठीक है। अच्छा अक्सर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले प्लस करें किसको पहले माइनस करें। तो देखें आसान तरीका क्या है कि आप जो पहले प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपस में इकट्ठा कर लें, ठीक है, और माइनस वालों को आपस में इकट्ठा कर लें। तो ये दो जो हैं 63 प्लस 2 -54 -12, ठीक है। देखिए मैंने ये दोनों पॉजिटिव थी, इन दोनों को लिख लिया, फिर -54 को, फिर -12 को, ठीक है। अब देखें 63 प्लस 2 करें तो क्या आ जाएगा 65, 65 में से 54 माइनस करें तो 11, ठीक है। 11 में से 12 माइनस किया तो देखिए ये हो गया 65 ना -54 -12, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करें तो ये आ जाएगा 11 -12, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, 12 में से 11 निकालें तो 1, और ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट डिवीजन मेथड से भी हल करके इसके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यही है, आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक पोलिनोमियल और आपने इसको डिवाइड करना है x-4 के साथ और रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर मालूम करना है, ठीक है। तो अगेन x की वैल्यू निकालने के लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे, x माइनस आर को x-4 से कंपेयर करें, x के इक्वल है माइनस के इक्वल है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,
ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर x की जगह r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, क्योंकि देखिए हमने ये मैंने लिखा हुआ है ना रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ r, ठीक है। तो या दूसरा मेथड क्या है, x माइनस 4 को 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 4 माइनस 200, ठीक है। अब देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64, ठीक है। तो 3 बाहर आएगा, अंदर क्या आ गया 64 प्लस 4 माइनस 200, ठीक है। अब 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 192, ठीक है। तो इसमें प्लस 4 करें माइनस 200। अब देखें बाई चांस के दोनों पॉजिटिव वैल्यू से एक साथ आ गई हैं, तो 192 प्लस 4 कितना बन जाएगा 196। अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, 200 में से 196 निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4, और ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अब हम इसको अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए पहले 3 क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था और डिवाइजर दिया हुआ था, और आपने रिमाइंडर थ्योरम से उसका रिमाइंडर मालूम करना था, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या है कि आपको क्या कहा हुआ है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ k if given polynomial is exactly divisible by x plus 1। सॉरी ये x plus 1 है, मैंने यहाँ x minus 1 गलती से लिख दिया है, ठीक है। ये x plus 1 है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1, ठीक है। और यहाँ भी +1 है तो यहाँ माइनस r इज इक्वल टू 1 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर जो है ये हमने किया। अब देखें यहाँ पर p ऑफ x में आप देखें 2x क्यूब, और यहाँ देखें x के साथ जो है वो अननोन है k, इसी तरह x के साथ भी अननोन है k। हमें इस k की वैल्यू मालूम करनी है। और देखें जब भी हमें कोई इक्वेशन में अननोन गिवन होता है, साथ हमें कोई ना कोई इन्फो गिवन होगी, इन्फॉर्मेशन कोई गिवन होगी जिसको हम यूज़ करके अननोन निकालते हैं ना। तो हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आप इस अननोन k की वैल्यू मालूम करें अगर ये वाला पॉलिनोमियल x plus 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें, हमने देखना है कि हमने x की जगह पुट क्या करना है, ठीक है। अगेन दो मेथड x plus 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो +1 और दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। या फिर आप इसको x माइनस r के साथ कंपेयर करें, देखिए x के इक्वल है और यहाँ पर दोनों साइन ऑपोजिट है ना, तो r के साथ माइनस साइन फिर साथ आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस हो तो फिर नहीं आता ना, ठीक है। तो -r इज इक्वल टू 1 और दोनों तरफ को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू -1, ठीक है। पहले वैल्यू पुट करते हैं फिर देखते हैं आगे हमने करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 पुट किया, 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस k इंटू -1 का स्क्वायर -2k इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, ठीक है। अच्छा अब देखें ये p ऑफ -1 इसी तरह साथ चलेगा। अब देखें यहाँ पर माइनस का क्यूब है ना, तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये आंसर में साथ माइनस चलेगा, ठीक है। मतलब पावर ओड है तो माइनस रहेगा, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, ठीक है। इसी तरह आप देखें ये -1 का पावर का स्क्वायर है ना, तो ये इवन है तो ये माइनस ख़त्म होकर +1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के, इसी तरह प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या आ गया -3 प्लस 2, ठीक है। तो p ऑफ -1 को अब क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 -2 k इंटू 1 k प्लस 2k, अब -3 प्लस 2 इसको भी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए p ऑफ -1 क्या आ गया, अभी और सिंप्लीफाई होता है ना, +2 -2 क्या हो जाएगा 0, 2k में से प्लस माइनस क्या होता है -2k में से 1k निकालें, क्या बच गया k -3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होता ना, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कहा हुआ है कि ये दोनों आपस में एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। अगर p ऑफ x इससे x plus 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ़ p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x plus 1 देन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है k -3
इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ के इधर ही रहेगा, -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास अननोन के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अच्छा, मेरे पास जो बुक है ना उसमें ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस बुक में वैल्यू कुछ यूँ दी हुई थी, x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 2, यानी कि जो अननोन मालूम करना था वो बुक में मेंशन ही नहीं था। तो मैंने इस x को जो है वो a के साथ जो है लगाया है। तो इसको क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि कैसे हल होता है। ठीक है, तो डिवाइज़र हमारे पास क्या था x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, या x माइनस 1 को x माइनस r से कंपेयर करें, x के इक्वल है, माइनस माइनस के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस 2। ठीक हो गया। तो p ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 1 का क्यूब क्या होता है 1, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, a इंटू 1 इज इक्वल टू a माइनस 2। ठीक है, अब देखें यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस 4 प्लस a माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब देखें इसको कैसे करेंगे हम, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3 प्लस a माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब देखें ये a तो इन दो सॉरी -3 और -2 लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 2 क्या बन जाएगा 5। तो a माइनस 5 हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अगेन हम लिखेंगे इफ़ p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, if p of x is exactly divisible by x minus 1 then remainder should be equal to 0। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 प्लस 5। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।